क्या तुम भी इसी तरह नोट्स बनाते रहते हो दिन भर ऑनलाइन में बैठ के जब तुम पढ़ रहे होते तो? और मैक्सिमम टाइम चला जाता है नोट्स मेकिंग में, जिससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कम टाइम मिल पाता है डीपीपी वगैरह लगाने के लिए। आज मैं इसका स्मार्ट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि मैं हर एक चीज़ कर चुका हूँ, कैसे नोट्स बनाते हैं और कैसे नोट्स नहीं बनाते हैं, और क्या भी करना चाहिए, कैसे नोट्स नहीं भी बनाना चाहिए और कैसे नोट्स बनाना भी चाहिए। अगर तुम 11th में, 12th में या फिर ड्रॉप ईयर 1 और ड्रॉप ईयर 2 में जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो कैसे नोट्स बनाते हैं और उसको इफेक्टिवली कैसे यूज करते हैं, ठीक है? तो सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि ये नहीं कि तुम दिन भर बैठ के सिर्फ नोट्स ही बना रहे हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस में कम टाइम मिल पाता है, जिसके कारण जेई नहीं होता। ये देखो, इस तरह काफ़ी ज़्यादा नोट्स बना लिए और हुआ भी नहीं जेई। सिर्फ केमिस्ट्री मार्क्स आया अच्छा खासा। और ठीक है, तुम पढ़ रहे हो तो अगर तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो अपने टीचर्स को फॉलो करो, ठीक। और ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो मैं बताता हूँ कि नोट्स कैसे बनाते हैं इफेक्टिवली और उसको यूज़ भी कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लेक्चर नोट्स, दूसरे होते हैं शॉर्ट नोट्स, और जो तीसरे होते हैं वो जेई मॉक टेस्ट नोट्स। तो ये तीनों मैं डिटेल में बताऊंगा कि इसको कैसे नोट्स बनाते हैं, लेक्चर नोट्स, फिर शॉर्ट नोट्स, फिर जेई मॉक टेस्ट नोट्स। अब चलो चलते हैं लेक्चर नोट्स बनाते हैं कैसे और किसको कहते हैं लेक्चर नोट। लेक्चर नोट्स जो तुम्हारे क्लास में कराया, इसमें जो भी लिखाया जाता है, सर जो लिखने बोलते हैं क्लास नोट्स में, जब तुम्हारा एक्चुअल क्लास होता है, जैसे मान लो 2 घंटा या 2.5 घंटा या 1.5 घंटा का जो भी क्लास होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी क्लास में लिखाया जाता है ना, तो वो तुम अपने नोटबुक में उतारते हो एक एक करके, ठीक है? तो क्लास नोट्स किसको बनाना है? जो 11 और 12th में, उसी को सिर्फ क्लास नोट्स यहाँ पर बनाना है। और ड्रॉप ईयर 1 और ड्रॉप ईयर 2 में जेई के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है, उसको क्लास नोट्स मत बनाना, ठीक है? ऑनलाइन में जहाँ जहाँ तुम्हें फुल नोट्स का जरूरत पड़ेगा ना, तो वहाँ वहाँ तुम्हें बनाना है। तो आगे मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ तुम्हें ज़रूरत पड़ने वाला फुल नोट्स को। जैसे मैं अभी बताने वाला हूँ कि फिजिक्स में तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाना है या फिर फुल नोट्स, केमिस्ट्री में बनाना है शॉर्ट नोट्स या फुल नोट्स, और मैथमेटिक्स में शॉर्ट नोट्स या फुल नोट्स। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों नहीं बनाना है ड्रॉप ईयर 1 और ड्रॉप ईयर 2 को, और क्यों बनाना चाहिए 11th और 12th वालों को। देखो, 11th और 12th वालों को फुल नोट्स क्यों प्रेफर करना है? क्योंकि तुम्हारा बोर्ड्स भी है और स्कूल भी एग्ज़ाम भी है, तुम्हारा थ्योरी काम का है, वाइवा में भी काम आएगा, ठीक है? तो इतने सारे काम आएगा। बट ड्रॉप ईयर 1 और ड्रॉप ईयर 2 वालों को मेनली तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा ध्यान दें रैदर देन तुम्हारा नोट्स मेकिंग, ठीक है? यहाँ पर तुम्हें आगे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हो मैं सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि तुम तो फुल नोट्स बनाओगे नहीं ना, और जहाँ तुम्हें फुल नोट्स का ज़रूरत पड़ेगा वहाँ तुम्हें बनाना है, ठीक है? तो आगे बताऊंगा कहाँ बनाना है तुम्हें फुल नोट्स। तो 11th और 12 वालों को फुल नोट्स प्रीफर करना है। लेक्चर नोट्स हो गया। अब चलो चलते हैं तुम्हारे शॉर्ट नोट्स पे, इंडिविजुअली सब्जेक्ट की तरह चलते हैं। सबसे पहले फिजिक्स बताऊंगा, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथमेटिक्स में। चलो तो सबसे पहले फिजिक्स में चलते हैं कि शॉर्ट नोट्स फिजिक्स में कैसे बनाते हैं। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर उठाते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उस पर मैंने कैसे शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है, उसको तुमको आइडिया लेना है और खुद का अप्लाई करना है कि खुद का शॉर्ट नोट्स बनाना है, ये नहीं किसी और का उठा लिया, ठीक है? अब देखो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का नाम है और एक मैंने लिखा है टॉपिक कूलम्ब्स लॉ, जिसका एक डेफिनेशन भी होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैंने डेफिनेशन लिखा नहीं, फालतू का तुम्हारा उसमें थ्योरी में जाना नहीं, माथापेची करना नहीं है, और तुम्हें सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला लिखना है, F = K Q1 Q2 बार स्क्वायर, आगे बढ़ना है। और जैसे एक टॉपिक लिखना है, तुम्हारा फार्मूला लिखना है। ये देखो, पॉइंट चार्ज KQ/r² ड्यू टू रिंग के कारण KQ(x/r² प्लस स्क्वायर √3/2 ड्यू टू आर्क करंट 2K λ/3। तो माना देखा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, बट मैंने देखो सारे के सारे 1 2 3 4 ही पेज में सारे के सारे चैप्टर ही कवर कर लिया। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है, ठीक है? फिजिक्स में इसी तरह शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, और तुम मेरा शॉर्ट नोट्स से आइडिया ले लो। अगर तुमको ये शॉर्ट नोट्स चाहिए ना, तो कमेंट करके बताओ, मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। अगर नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, कमेंट में बताया हुआ है, ठीक है? चैनल नेम। जब तुम पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, तब तुम्हें कोई ऐसा न्यू कंसेप्ट दिखेगा जो तुम्हें पसंद आएगा, या तो तुम्हें पहले से नहीं आता था, या तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं आता, तो वो तुम्हें शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना है। एक सेक्शन बनाना है जो कि हर चैप्टर के बाद, यानी कि चैप्टर के शॉर्ट नोट्स खत्म हुआ 4 या 5 पेज में, तो उसका जस्ट नेक्स्ट साइड में क्या बनाना है, और 4 पेज छोड़ना है, उसमें से तुमको एक सेक्शन बनाना है जिसका नाम है एक्स्ट्रा पॉइंट्स या फिर लर्न बाय पीवाईक्यूज। तो अगर तुम्हें कुछ भी नया चीज़ पसंद आता है ना, तो वो तुम्हें लिखना है, ठीक है? यहाँ पर, ताकि तुम जब उसको रिवाइज करोगे, जब तुम शॉर्ट नोट्स देखोगे, तुमको वो चीज़ भी देखना जरूरी है, क्योंकि तुम एक बार में नहीं सके हो, तो तुमको बार बार भी तुमको उसको रिवाइज करने का जरूरत पड़ेगा। ये लिखा हुआ है, रेक्टिफायर किसका काम के लिए आता है, AC टू DC कन्वर्टर, स्टेबलाइजर किसके काम आता है, यूज टू गेट कॉन्स्टेंट आउटपुट वोल्टेज। तो ये तुम्हें सेक्शन बनाना है फिजिक्स में भी।
ठीक है। तो मैंने फिजिक्स में बता दिया कि शॉर्ट नोट्स किससे बनाते हैं, तुम्हें आई होप कि तुम्हें अच्छा से पता लग गया होगा। तो चलो चलते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में बताता हूँ कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कैसे बनाते हैं। तो फिजिकल में तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाना है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है। तो फिजिकल में शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, तो चलो एक चैप्टर लेते हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन चैप्टर। तो सॉल्यूशन चैप्टर में देखो मैंने कैसे बनाया हुआ है। तो जैसे मैंने सर्वे सर से पढ़ा था, तुम अगर कोई और टीचर से पढ़ते हो तो वहाँ पर तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो शॉर्ट नोट्स फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्टली जो होता है फॉर्मूला ही काम का होता है, ठीक है। और जो थ्योरी का भी काम होता है, तो थ्योरी भी तुम्हें लिख सकते हो जहाँ जहाँ काम का थ्योरी होता है। थ्योरी तुम्हें रेफर कर सकते हो एनसीईआरटी से, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट वहीं से आता है। तो जैसे देखो मैंने रॉल्स लॉ लिखा हुआ है, पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी पी नॉट ए एक्स ए, और पी नॉट ए क्या है सब कुछ लिख दिया हुआ है, ठीक है। और पी नॉट ए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, पी नॉट भी किया हुआ है। हर एक टर्म्स का आइडेंटिफिकेशन दे देना है क्या कुछ है। तो जैसे सॉल्यूशन चैप्टर भी अगर फुल नोट्स बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर शॉर्ट नोट्स में देखो, एक दो तीन ही चैप्टर मैंने निपटा दिया है, ठीक है। और उसमें भी सेम सेक्शन बनाना है। शॉर्ट नोट्स के बाद अगर कोई तुम्हें नया पॉइंट मिलता है ना, जैसे ये फार्मूला मेरे को मिला था तो ये मैंने उतार लिया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा फार्मूला था मेरा, जब मेरा जेई था तो उस दिन आया था, बट ये फार्मूला याद नहीं था। तो मैंने क्या किया था, स्किप करना पड़ा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिर्फ एक फार्मूले से बनता है, इसीलिए तुम्हारा फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स में। केमिस्ट्री में भी हो गया, फिजिकल में भी हो गया। तो फिजिकल केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बनाना है मेनली, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में किस में बनाना है, फुल नोट्स बनाना है, ठीक है। इसमें क्लास नोट्स, जिसमें क्लास नोट्स दिया हुआ है तो इसमें क्लास नोट्स बनाना है। और शॉर्ट नोट्स ऑर्गेनिक में देखो, शॉर्ट नोट्स कोई काम का होता नहीं है। अगर तुम्हें लिखना है ना तो लिख सकते हो, जैसे नेम रिएक्शन हो गया और कॉमन नेम से जो हो गया उसमें तुम्हारा लिख सकते हो, ठीक है। तुम अपना ऑर्गेनिक जो भी नोटबुक है उसके लास्ट पेज में लिख सकते हो। अब मैथमेटिक्स में भी तुमको शॉर्ट नोट्स बनाया ना कि तुम्हें फुल नोट्स। अगर तुम फुल नोट्स बनाओगे ना तुम्हारा पूरा कॉपी भर जाएगा। तो इसमें तुमको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, चलो वो मैं दिखाता हूँ। ले लेते हैं स्ट्रेट लाइंस। तो देखो स्ट्रेट लाइन मैंने काफ़ी ज़्यादा छोटा छोटा लिखा हुआ है, सचिन सर से पढ़ा हुआ था। तो ये देखो, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह करके शॉर्ट नोट्स तुम्हें बनाना है, ठीक है। जैसे एक एक के बारे में, स्क्वायर पैरेललोग्राम रोम्बस ट्रेपेजियम के बारे में। तो इस तरह तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाना है। इसमें भी तुम्हें एक सेक्शन बनाना है, लर्न बाय PYQ पॉइंट्स। तो यहाँ पर तुम अपना कंसेप्ट लिख लेना जो जहाँ से भी तुम सीखे हो। या तो तुम इस तरह एड्रेस भी दे सकते हो, जेई 2023 शॉर्ट नोट्स। जैसे मैंने फिजिक्स में दिखाया था ना कि मैंने कॉपी में लिखा हुआ था शॉर्ट नोट्स, तो तुम उसमें भी बना सकते हो, या तो तुम अपना फाइल पेज जिस तरह होता है उसमें भी 4 पेज या 3 पेज में बना सकते हो। बट मैं प्रीफर करूँगा कि जिस तरह मैंने फिजिक्स में बनाया हुआ था कॉपी में उसी तरह बनाना, क्योंकि उसमें तुम्हें बार बार इधर उधर अलग अलग चैप्टर का अलग अलग खोजना ना पड़े। अगर तुम फाइल में बनाओगे तो तुम्हें खोजना पड़ेगा, ठीक है, एक एक चैप्टर के। मैंने बता दिया मैथमेटिक्स में। अगर तुम 11th और 12th वाले हो ना तो फुल नोट्स बनाना, जो कि क्लास में जो भी लिखाया जाता है तो उसमें भी पूरा लिखना है। ये शॉर्ट नोट्स भी हो गया तुम्हारा। अब आ जाता है हम लोग मॉक टेस्ट नोटबुक। तो मॉक टेस्ट नोटबुक क्या है, तो अगर तुम्हें यहाँ पर ये मॉक टेस्ट जो भी तुम मॉक दोगे ना तो वहाँ पर तुम्हारा क्या गलती हुआ है वो तुम्हें लिखना है। जैसे मॉक नंबर 1, तो तुम्हारे 300 में से कितने नंबर आए, ठीक है। मान लो 100, 150 आया, ठीक है, 150 नंबर। और उसमें से तुम्हारा जो क्वेश्चन तुम्हारा गलती हुआ है तो वो तुम्हें लिखना है। जैसे मान लो फिजिक्स में, तो फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर लिखना है और तुम्हारा गलती लिखना है, ठीक है। जैसे गलती लिख दिए, या तो तुम्हारा कुछ भी लिख सकते हो। तो वहाँ पर तुम्हारा क्या गलती की हुई, तो जैसे कि फॉर्मूला याद नहीं था। ताकि तुम्हें बार बार रिवाइंड हो जाए कि इसका फार्मूला याद नहीं था। और उसको फार्मूला नीचे लिख लो, फार्मूला और कॉन्सेप्ट, या तो PYQ, या तो तुम पूरा क्वेश्चन लिख दो और उसका तुम सॉल्यूशन लिख दो, ताकि तुम उसको जब दोबारा देखोगे ना तो तुम गलती को रेक्टिफाई कर पाओ, ठीक है। इसीलिए तुम्हारा ये नोटबुक जरूरी है। अब मैं समरी बता देता हूँ। देखो, फुल नोट्स किसको बनाना है, 11th और 12th वालों को। शॉर्ट नोट्स किसको बनाना है, फिजिक्स में क्या बनाना है, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, ड्रॉप ईयर 1 और ड्रॉप ईयर 2 वालों को। केमिस्ट्री में किसको बनाना है, फिजिकल में शॉर्ट नोट्स बनाना है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्लास नोट्स बनाना है, और अगर इच्छा हो तो शॉर्ट नोट्स। तो इनऑर्गेनिक में तो नोट्स, फुल नोट्स, देन एनसीईआरटी। और ऑर्गेनिक में अगर शॉर्ट नोट्स बनाना हो तो कॉमन नेमिंग्स, नेम रिएक्शन वगैरह का लिख लेना है। और क्लास नोट्स तुम्हें फुल लिखना है, क्योंकि ये तुम्हारा टॉपिक जो होता है ना, टॉपिक में ही से ही आता है सवाल। और मैथमेटिक्स में बनाना है तुम्हें शॉर्ट नोट्स। अगर तुम कुछ भी चीज़ बार बार भूल जाते हो ना तो तुम्हें यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स यूज करना है। और मान लो जैसे तुमको कुछ पसंद आता है, तुम्हें लिखना है, और कहाँ चिपकाना है, बिल्कुल फ्रंट में जहाँ पढ़ते हो ना वहाँ पर। ये देखो मैंने जैसे इतना सारा चिपका के रखा था जो कि मैं बार बार भूल जाता था। जैसे
प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और जैसे केमिकल बॉन्डिंग का ये देखो, शेप, स्ट्रक्चर्स, केमिकल काइनेटिक्स का एक पेज का शॉर्ट नोट से, बायोमोलिक्यूल्स का क्या क्या टेस्ट, जो मेनली जो होता है ना केमिस्ट्री में ही याद करने वाला चीज़ होता है, ठीक है। तो उसमें तुमको ज़्यादा शायद काम पड़ सकता है, तो तुम्हें यूज़ करना है स्टिकी नोट्स और सामने चिपका देना, क्योंकि वो तुम बार बार भूल जाओगे ना, तो वो तुम अगर बार बार देखते रहोगे तो वो तुम नहीं भूलोगे, एग्जाम तक लास्ट तक याद रहेगा, और एग्जाम में भी अगर आ गया तो तुम्हें बोनस मिल जाएगा। आज का वीडियो इतना ही तक था, और इसमें वीडियो का लाइक्स जो टारगेट है 100 लाइक्स टारगेट है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नीचे जो दिया हुआ है मेरा कमेंट सेक्शन में चैनल नेम, और क्या सर्च करना टेलीग्राम में, वहाँ से ज्वाइन कर लो, ताकि मैं अपना शॉर्ट नोट्स भी वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, ताकि तुम्हें पता चले कि कैसे बनाना होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।